गुरु प्यारी साध संगत जी और राधा स्वामी जी, आज की साखी में बाबा जी हमें जीवन जीने के लिए जो कुछ ज़रूरी नियम हैं उनके बारे में हमें समझाएंगे। तो साखी शुरू करने से पहले संगत के चरणों में विनती है कि साखी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जी। तो साध संगत जी, शुरू करते हैं आज की साखी। बाबा जी शुरू में हमें समझा रहे हैं कि कोई भी राह चलते आपको गलत बोले या आपके घर में आपको गलत बोले, रिश्ते नातों में, घर में, दोस्तों यारों में अगर आपको कोई गलत बोलता है, आपको गाली निकालता है, तो आपको उस पर कोई रिएक्ट नहीं करना है। अगर हम वहीं वापस उसको कोई जवाब देंगे तो हमारे कर्म बने या ना बने, मगर जो हम अपने मुंह से बोलते हैं उसका प्रभाव सीधा हमारे मन पर पड़ता है। और अगर हम उसको गलत बोलते हैं उसके बदले में, तो उसका सीधा प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा और हमारा मन मैला हो जाएगा। इसीलिए हमें सामने वाले के रिएक्शन पर कोई रिएक्ट नहीं करना है, अपने मुंह से कुछ उसको गलत नहीं बोलना है। आगे बाबा जी समझाते हुए कहते हैं कि हुजूर कहा करते थे कि अगर एक बेवकूफ़ है तो उसके सामने आप बेवकूफ़ तो मत ना बनो। सामने वाले ने अपनी ज़ुबान गंदी कर ली आपको उल्टा सीधा बोलकर, तो इसका मतलब यह नहीं है ना कि हम भी अपनी ज़ुबान गंदी कर लें और उसको भी उसी की भाषा में जवाब दें। अगर आप देखेंगे ना तो सामने वाले की जो खुशी है वो आपके रिएक्शन में है। अगर आप उसकी बातों पर रिएक्ट करोगे तो जो उसको चाहिए वो उसको खुशी दे दोगे। अगर आप वहाँ पर रिएक्ट नहीं करते हो तो सामने वाले की तो खुशी आपने ले ली ना। और रिएक्ट करना तो आसान है, मुश्किल है चुप रहना। अगर आप उस वक़्त चुप करके वहाँ से निकल लिए तब आप ताकतवर बने, ना कि रिएक्ट करके। अब बाबा जी हमें अगली शिक्षा में समझाते हुए कहते हैं कि अगर आपसे कोई गलती हो गई और फिर आपको रियलाइज़ हो गया कि आपसे गलती हुई है, तो सबसे पहले तो हमें उस गलती से सीख लेनी है और फिर हमने जाकर के सामने वाले इंसान से माफ़ी मांगनी है। और फिर अगर एक बार आपने माफ़ी मांग ली तब उसने माफ़ कर दिया तब तो ठीक है, अगर उसने माफ़ नहीं किया तो हमें उस बात को वहीं छोड़ देना है, क्योंकि हमने अपनी तरफ से अपने मन से माफ़ी मांग ली, पश्चाताप कर लिया और साथ ही उस गलती से सीख ले ली और प्रण लिया कि उस गलती को हम आगे नहीं दोहराएंगे। हमने माफ़ी मांग ली, बाकी उसके ऊपर मुनशर है। अगर माफ़ कर दें तब तो बढ़िया है, अगर ना करें तब भी बढ़िया है। बस अपने मन में उस गलती को लेकर कोई बोझ नहीं रखना है और गलती से सीखना है। अगली शिक्षा में बाबा जी हमें समझाते हुए कहते हैं कि परमार्थ में कभी भी किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर आपके घर में आपके हस्बैंड हैं, आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं, आपकी पत्नी हैं, अगर आप सत्संग में जाते हैं और वो नहीं जाते तो उनको ज़बरदस्ती जाने के लिए नहीं कहना है। आपको चाहिए कि आप बस अपनी कमाई करें और एक अच्छा वातावरण क्रिएट करें, अच्छा माहौल बनाएं और एक अच्छा उदाहरण बनकर उनके सामने पेश हो जाएं। जब वो आपको देखेंगे और आपसे प्रभावित होंगे तो वो खुद इस रास्ते में लग जाएंगे, खुद उनका मन जागृत हो जाएगा। हमें सिर्फ एक अच्छा माहौल क्रिएट करने की ज़रूरत है बस। अगली शिक्षा में बाबा जी हमें समझा रहे हैं कि परमार्थ और स्वार्थ को बैलेंस कैसे करना है, कि यह सब उम्र के साथ होगा। अगर आप सोचेंगे कि एकदम से हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। हर एक चीज़ का अपना एक मकसद होता है। बाबा जी आगे एक उदाहरण के जरिए हमें समझा रहे हैं
कि अगर सारा दिन धूप रही तो दुनिया धूप से जल जाएगी, और अगर सारा दिन बारिश होती रही तो दुनिया डूब के मर जाएगी। सूरज का अपना एक मकसद है और बारिश का अपना एक मकसद है। बस उसी तरह हमें अपनी ज़िंदगी में परमार्थ और स्वार्थ को बैलेंस करना है। पूरे दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे बहुत होते हैं। उन्हीं 24 घंटों में हमें अपनी फैमिली को भी समय देना है, अपने कारोबार को भी समय देना है और परमार्थ को भी समय देना है। जिस चीज़ पर अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आगे चलकर वही चीज़ आपको परेशान करेगी, वही आपको खींचेगी, क्योंकि जिस वक्त आपको उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत थी उस वक्त आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, अब वही आपको परेशान करेगी। इसीलिए हमें बैलेंस बना करके चलना है और पर्याप्त समय परमार्थ और स्वार्थ को देना है। अगली शिक्षा में बाबा जी हमें हमारे गुस्से के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि आजकल के बच्चों को गुस्सा बहुत आता है, मगर हमें थोड़ा बहुत विचार करना चाहिए। जब गुस्सा आए तो थोड़ी देर के लिए मौन हो जाएं, क्योंकि कई बार गुस्से में ऐसा कुछ बोल दिया जाता है जिससे सामने वाले के मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और वह आपसे नाराज़ हो जाता है। फिर हम उससे माफ़ी मांगते हैं, अगर माफ़ी मिल जाए तब तो ठीक है, नहीं मिले फिर हम और परेशान हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि वो हमें माफ़ कर दें, मगर हमेशा हमारे मर्ज़ी से सामने वाला हमें माफ़ तो नहीं करेगा ना। इसीलिए सोच विचार कर कदम उठाना है। तो इस करके हमें हमारे गुस्से पर खुद काबू करना है, खुद लगाम लगाना है। कोई बाहर से इसके ऊपर काबू नहीं करेगा, लगाम नहीं लगाएगा, आपको खुद अंदर से इसके ऊपर लगाम लगाना पड़ेगा। और हर चीज़ की हमें कदर करनी है और सबसे प्रेम करना है। अब अगली शिक्षा में बाबा जी हमें सेवा के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि सेवा का ताल्लुक तो हमारा सिर्फ वातावरण बनाने से है, माहौल बनाने से है। अगर आप समझते हैं कि सेवा करने से आपके कोई कर्म कटेंगे तो यह गलतफहमी आप अपने मन से निकाल दें। सेवा करने का मकसद अपने मन को निर्मल करना है। जब मन निर्मल होगा तो आपका वातावरण अच्छा हो जाएगा, और जब वातावरण अच्छा होगा तो वो अच्छा वातावरण आपको भजन बंदगी में सहायता करेगा। सेवा का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपका वातावरण सही करना है, आपका माहौल सही करना है। बस इसको ज़्यादा मत लें और सेवा को उसी मकसद से करें। अब अंत में बाबा जी हमें हमारी चिंताओं के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी होए। जब हमें पता है चिंता करने से जो होना है वो तो होके ही रहेगा, वो टलेगा तो नहीं। चिंता से कोई हल तो नहीं निकलेगा ना, तो हम चिंता क्यों करते हैं? और चिंता करने से हम हमारा बोझ और बढ़ा लेते हैं, हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बाबा जी कहते हैं कि जिस चीज़ पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे वो चीज़ बढ़ जाएगी। अगर आप प्रॉब्लम पर ध्यान देंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, और अगर आप सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन आपको मिल ही जाएगा। बस हमें अपनी भजन बंदगी करते रहना है, अपने आप हमारे अंदर जागृता आएगी और हम इन सब से आगे निकल जाएंगे। तो साथ संगत जी, बाबा जी ने जो भी आज की इस साखी में हमें सिखाया है वो हमें अपने अमल में लाना है, तभी हमारा पार उतारा हो पाएगा। तो साथ संगत जी, साखी अगर आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर कर दें जी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें जी, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली साखियों का अपडेट आप तक पहुंच सके जी। राधा स्वामी जी।